नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। इस समय प्रयागराज के निर्दला गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन की जिलाध्यक्ष। क्या नाम है मैम आपका? श्रीदेवी सरोज जी, क्या समस्या है, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप उनसे? सर 25 तारीख को मैं चौका गांव में किस शंकर जी के मंदिर बैठ रही थी। वहाँ हमारा निमंत्रण था, मैं कथा सुनने गई थी जी वहाँ पास में हरिचंद मिश्रा का हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जी उनका घर है। मैं वहाँ मुहूर्त बैठ गई तो बोली, उनकी पत्नी बोली कि चलो मेरे घर खाना ना खा लो, दोपहर न जाओ उस वेला जाओ। हम उनके घर गए सर, तो ये सुशील कुमार मिश्रा सनातन रोध प्रताप, उनके लड़के बहुत पहले से 2-3 महीने पहले से ही मुझे गंदी गंदी बातें फोन पर कहता था। पता नहीं किस वजह से कहाँ पाया था नंबर, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। इस बात को लेकर के हम चौकी इंचार्ज साहब को कही। आपने कंप्लेन करने की कोशिश करी इस बात को लेकर? हाँ, तो गए चौकी इंचार्ज साहब को बताए तो कहीं से भी जाने दो, मैं डांट दे रहा हूँ, नंबर दे। तो नंबर हम एप्लीकेशन लेकर के नंबर लेकर के उनके पास गई। तो उन्हें 1-2 बार उसको समझाया, नहीं समझा। दूसरे नंबर से बदल बदल के मुझे फोन करता रहा। मैं फिर गई उनके पास। मतलब वो लगातार आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ। तो वो गंदी गंदी बातें फोन में कहता था। तो मैं चौकी इंचार्ज साहब के पास एप्लीकेशन लेकर के गई कि सर मुझे फिर वो गाली दे रहा है। तो चौकी इंचार्ज साहब नंबर में उसका लिए और उसको फोन किए। उसके बहुत डांटे बिगड़े, कहे मैं जहाँ होगा तू उठा लाऊंगा मैं। जो उनको सम्मान मान को तुम्हें ख्याल नहीं है, वो महिला के तुम गंदी गंदी बातें क्यों कहता है, क्या रिश्ता है जी। तो कहा कि मैं नहीं कहता, वो कहता, वो नहीं कहता, वो कहता। तो ऐसे करके टाल दिए। हम कह जाने सर अब के जाना करें। तो फिर इस बात को लेके हम चुप हो गए। बिल्कुल। तो उस दिन 25 तारीख को मंदिर पर शंकर जी के मुहूर्त बैठ रही थी, मैं वहाँ आई थी। हरिचंद मिश्रा के घर में खाना खाने चली गई जी। तो वहाँ वो गाड़ी लेके आया, मुझे देखा तो अच्छा। तो इनसे भी ये हरिचंद मिश्रा के पत्नी चुनाव जीती थी, चुनाव के बारे में भी झगड़ा कर रहे थे। तो उनको मारने की धमकी दे रहा था पहले से कि चुनाव लड़ोगी तो तुमको जान से मारेंगे जी। तो चुनाव लड़ी, जीत भी गई हैं। तो वो उनके चक्कर में आया यहाँ, और हम भी थे यहाँ। वो उनके घर वाले जब देखे तो कहा कि काहे गाली दे रहे थे हमको, क्यों फोन में अनाप शनाप बक रहा था, व्हाट्सएप वायरल क्यों कर रहा था, निकल गाड़ी में से, मैं भी तुझे मारूंगा या पूछूंगा, निकलो। वो निकल नहीं रहा था, 5 लाख किया था। और उनकी पत्नी जाके कहीं गाड़ी रोको और उतरो, तुम सब गांव वालों को बुलाओ, क्यों ऐसे कर रहे थे, हम भी तुम्हें कुछ कहा। तो वो उतरा नहीं गाड़ी से, चढ़ाते हुए गाड़ी उनकी पत्नी के ऊपर से चला। तो झटके में कुछ दूर घेरा के चले गए। वहाँ बहुत सारे लोग थे, वहाँ हम भी थे। मतलब दुर्घटना होते होते बची? हाँ, होते होते बची, और लग गया था काफी चोटें। तो थाने चौकी में फोन किया गया, तो चौकी के दरोगा साहब आए, उसको देखे, जांचे, उसके घर भी गए पकड़ने के लिए, वो मिला नहीं। अच्छा। नहीं मिला तो अपना शीशा कांच तोड़ करके, पीछे वाली गाड़ी के पीछे कांच तोड़ करके वो थाने पहुंच गया कि मुझे मारने की कोशिश की है, एक कांच फोड़ दिए। तो हम लोग भी तहरीर लेके हरिचंद मिश्रा अपनी पत्नी को लेकर के गए जी। आप भी गई थी? हाँ, भी साथ में गए थे जी। तो हम अकेली गई नहीं, मारने डर मारी। तो कहे चलो चले थाने, वहीं तहरीर देंगे, वैसे तुमको छोड़ देंगे घर। तो गई सर, रात 12 बज गया। वहाँ बैठा 6 बजे गई, और वहाँ उनको बैठा लिए और रात 12 बज गया। तो हमको बोले तुम यहाँ से जाओ, सब चले गए। हम उनके साथ हम गए थे, तो वो आएंगे तभी तो हम आ पाएंगे। बिल्कुल। और गाड़ी वाला छोड़ के चला गया। तो हम गए, सर हम कैसे जाएंगे, वो नहीं, वो पार्टी का आदमी को छुआए, उनसे करने क्या बातें किए दूर जा करके गाड़ी की ओट में। बोले कि तब हमको बुलवाए, कुछ दूर बैठे थे थाना के अंदर। तो बुलवाए तो हमके क्या है सर, तो कहा कि तुमको इज्जत नहीं है। कहें क्यों नहीं है सर इज्जत, कहा कि इज्जत होती तो तुम ढूंढती। क्यों ऐसा कमेंट कर रहे थे? आप किसान नेता हैं और आपको कह रहे थे आपकी इज्जत नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे थे वो? पता नहीं सर। तो हम कहे सर मैं नेता हूँ, किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं वो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उनके साथ आई, उनकी पत्नी को जो है लेकर के, और रात में हम कहाँ जाएंगे,
अच्छा। उनके साथ हैं, उनको बैठा लिए आप। तो हम कहाँ जाएंगे, उसको भी बैठाए थे जो दबाया था गाड़ी से। अच्छा अच्छा। उसको भी बैठाए थे, तो उसको मैं चीनी। तो बोली सर इसी ने हमको गंदी गंदी गाली फोन में देता था और धमकी मारने भी दिया था। उसके सामने मैं बयान एसओ साहब को कर रही थी, थानेदार को। वो मानने को तैयार नहीं, कहें जाओ मोबाइल से निकाल के ले आओ। तो सर हमको इतना नहीं आता है निकालने उकालने, क्योंकि कल हम अपने घर वालों से निकलवा के ले आएंगे। अच्छा। अब बताएंगे कहाँ ये हरिचंद मिश्रा के साथ जो तुम रहती हो, तुम्हारे पास कोई इज्जत है नहीं। अच्छा। तुम क्यों घूमती है नेता बन के, घर में बैठो। हमके सारे नेता घर में बैठे हैं। ये कौन कह रहा था घर में बैठने के लिए? थानेदार साहब। क्या नाम? भरत कुमार। भरत कुमार जी। क्या कह रहे थे आपसे वो? कह रहे थे कि तुम घर बैठो, क्यों घूमती हो। आपने पूछा नहीं कि ये अधिकार आप तय करेंगे कि कौन घर बैठेगा कौन घूमेगा? मैं कहा सर, हम कहे सर मैं नेता हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, किसी का पीड़ा पहुँचेगा मुझे याद करेगा। मेरा कोई सदस्य है अगर किसान यूनियन का, मेरा याद करेगा तो वहाँ पहुँचना मेरा इनवार है जी। मैं उसको साथ आई हूँ, मेरा मंडल अध्यक्ष है, मैं क्यों जाऊँ, उनके साथ हूँ। उनको बैठा लिए या तो हम जाए कहाँ, रात 12 बज रहा है, मैं कहाँ जाऊँ जी। बिल्कुल। वहाँ ज्यादा बोलोगी तो महिला पुलिस बुला करके 4 डंडा मरवा के बंद कर देंगे। हमके सर इसी वक्त कह रहे थे। हाँ अच्छा। इसी वक्त उस पार्टी जो दबाया था उसकी पार्टी थी वहाँ, उसके सामने मुझे बेइज्जत कर रहे थे। कह रहे थे अभी बंद कर दूंगा, सारा नशा उतर जाएगा, नेतागिरी फलान चीज में चला जाएगा। हमको अच्छा तुम गाली वाली भी दे रहे थे। हाँ कहा अभी नेतागिरी ने तुम्हारे ओर में चला जाएगा, वैसे कहे। वैसी मतलब घिनौनी भाषा बोल रहे थे भरत कुमार। हम कहे आप सर बंद करके जाइए क्षेत्र में। हाँ। और हम नहीं जाएंगे, अब तो नहीं जाएंगे बिल्कुल, तुम बंद करिए हमको। तो नहीं वो तब एक सिपाही पता नहीं उनसे क्या बोला कि ऐसे बात न बोलो, पुराने नेता हैं, यहाँ आती जाती हैं। और वो सिपाही ने उनको कहा तो वो बैठे गाड़ी में चले गए क्षेत्र में। हम बैठे थे सर रात 12 बजे तक, इनके परिवार के लोग गए, फोन किए, नंबर एरे, इनको तो बैठा लिए, मोबाइल ले लिए। तो हम फोन कैसे करें इनके घर, तब फोन किए सर, तब इनके घर के लड़के गए तो हमको लेके आए। अच्छा। तो रात 12 बजे हम लोगों को आने के बाद उससे पैसा कौड़ी दे करके पता नहीं दबाव दे के कैसे इनको हरिचंद मिश्रा को छोड़ दिया। तो हम चले आए फिर घर अपने सर। ऐसे ऐसे सलूक ये थानेदार कर रहा है, कोई एप्लीकेशन नहीं लेता है औरतों को, बेइज्जत ऊपर से करता है। क्यों हमारा थाना हम नहीं जाए, आपसे नहीं पीड़ा कहेंगे, किससे कहेंगे। बिल्कुल। मैं तो अपने थानेदार से ही कहूंगी। मार तो करने लायक है नहीं हम लोग, मार करे तो कहेंगे किसान यूनियन वाले ऐसे करते हैं कि थाने में न जाए, चौकी में न जाए, कहाँ जाए। कहीं ना कहीं आप मानती हैं सिस्टम भ्रष्ट है? सिस्टम भ्रष्ट है, पूरे थाना के सिस्टम भ्रष्ट उसने ही किया है, भरत कुमार ने। ऐसा कोई सिपाही नहीं करता था। हाँ। और यही चौकी इंचार्ज साहब हैं, वो इतने अच्छे आदमी है, भले आदमी है, जाओ कहो तुरंत एक्शन लेते हैं कि औरतों को कैसे किसने कहा, तुरंत तो जांच करने लगते हैं। मगर ये भरत कुमार शोषण करने लगता है। यही है हमारे थाने की रवैया। तो सरकार से क्या खुश हैं आप? सरकार से, सरकार तो कहती कानून व्यवस्था बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश की। सरकार मोदी के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में थाना बरगुतान बा, थाना मनमानी अपने कर रहा है। ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ था जितना इस सरकार में हो रहा है, इतना कोई सरकार में नहीं हुआ था। कुछ उम्मीद बची है कि नहीं? कुछ उम्मीद नहीं है, इससे हमारी कोई उम्मीद नहीं है। सरकार को लूट रहा है पैसा लेकर के, सरकार को बदनामी कर रहा है, पैसा लेता है। योगी जी तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप एक महिला हैं। ये तो उनकी कहानी है, वो झूठी कहानी बनाते हैं झूठ बोलने के लिए, और एक नई कहानी कोई बना ले मोदी सरकार, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। पब्लिक तो मार रहे हैं, पब्लिक तो खुद ही जान रहा है, वो झूठी कहानी बनाता है। मोदी की ये काम है। कहते हैं प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, जनता की सेवा में हाजिर है। नहीं सर, दुरुस्त हो आप मीडिया वाले हैं, खुद ही देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस लोगों ने कर रहा है। रोड पे चलना मुश्किल कर दिया है, खाना खर्चा कहाँ से आएगा। हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कहाँ पाए खाना। राशन कट गया है, पूरा नहीं मिल रहा है एक भी। पूरा 2 साल से लॉकडाउन 1.5 साल से चल रहा है, एक भी राशन हमको नहीं मिलता है। और खेती बाड़ी भी नहीं है, बताओ हम क्या खाएं। जो भी है वो तालाब में बुड़ा हुआ है। थाना सराय अमरेश के बारे में क्या कहेंगे आप? थाना सराय अमरेश वो भरत कुमार यहाँ से जाए हलाइन हाजिर हो, वो इस लायक नहीं है, मेरे थाने लायक नहीं हो थानेदार।